बड़ी खबर का, जहां पर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और वहीं अब आप पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के आप नेता सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने लोगों को वापस करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी कमेटी से बाहर निकाला गया है और आप नेता सुनील लाल के द्वारा मांग की गई है कि योगेंद्र यादव, जो कि पार्टी के कोर कमेटी से निष्कासित किए गए हैं, उनको वापस किया जाए। हम आपको बता दें कि योगेंद्र यादव का लखनऊ दौरा है, उस समय यह मांग की गई है आप नेता सुनील लाल के द्वारा। हालांकि आप नेता सुनील लाल ने योगेंद्र यादव के लखनऊ आगमन और उनके अरविंद केजरीवाल से लोगों को वापस करने की मांग के बीच किसी संबंध से इनकार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां दिल्ली में आप पार्टी, जो कि अपना वजूद स्थापित कर चुकी है, अब उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच लखनऊ के आप नेता सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और पत्र में अपने लोगों को वापस करने की मांग की गई है। जैसा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी कमेटी से बाहर निकाला गया, कार्यकारिणी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सुनील लाल ने मांग की है कि योगेंद्र यादव को पार्टी में वापस लिया जाए, कोर कमेटी में वापस लिया जाए। योगेंद्र यादव, जो कि पार्टी की कोर कमेटी से निष्कासित किए गए हैं, उनका लखनऊ दौरा है। हालांकि आप नेता सुनील लाल ने योगेंद्र यादव के लखनऊ आगमन से और उनके अरविंद केजरीवाल से लोगों को वापस करने की मांग के बीच किसी संबंध से इनकार किया है। लेकिन जिस तरह से सुनील लाल के द्वारा इस समय ये मांग की गई है, तो इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि योगेंद्र यादव का लखनऊ दौरा है, जिसके बाद ये मांग किया गया है सुनील लाल के द्वारा। आम आदमी पार्टी की घमासान लगातार बढ़ती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच आप नेता सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने लोगों को वापस करने की मांग की है। जैसा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएस बाहर निकाला गया, कोर कमेटी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद उनका यानी कि योगेंद्र यादव का लखनऊ दौरा प्रस्तावित है। और जिस बीच आप नेता सुनील लाल के द्वारा केजरीवाल को पत्र लिख करके योगेंद्र यादव को कोर कमेटी में वापस करने की मांग की गई है। हालांकि सुनील लाल ने योगेंद्र यादव के लखनऊ आगमन और अरविंद केजरीवाल को लोगों को वापस करने की मांग के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना वजूद स्थापित कर चुकी है, वहीं लखनऊ के आप नेता सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने लोगों को वापस करने की मांग की है। जैसा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी कमेटी से बाहर निकाला गया और कोर कमेटी से बाहर निकाला गया है, जिसके बाद अब योगेंद्र यादव का लखनऊ दौरा है। इसी बीच आप नेता सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और अपने लोगों को वापस करने की मांग की है। तो हम आपको बड़ी खबर आज की बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है, जिसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से बाहर किया गया था, कोर कमेटी से निष्कासित किया गया है, जिसके बाद लखनऊ के आप नेता सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और अपने लोगों को वापस करने की मांग की है। यह मांग उस समय रखी गई जब योगेंद्र यादव लखनऊ के दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि सुनील लाल ने योगेंद्र यादव के लखनऊ आगमन और उनके अरविंद केजरीवाल से लोगों को वापस लेने के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी में घमासान शुरू हुआ और उसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पहले पीएसी कमेटी से बाहर निकाला गया, कोर कमेटी से निष्कासित किया गया, कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद अब कुछ आप नेता इसकी मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तूल पकड़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है, जहां पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निष्कासित किया गया, कोर कमेटी से निष्कासित किया गया, जिसमें सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने लोगों को वापस करने की मांग की है। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से लाइव संवाददाता राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से लगातार पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिली और अंतर कलह देखने को मिली, और इसी बीच ये खबर आ रही है कि सुनील लाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है कि योगेंद्र यादव को कोर कमेटी से कोर कमेटी में वापस लिया जाए। क्या कुछ उस पत्र में लिखा गया है, कितनी जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, जो जानकारी मिली है, सुनील लाल चूंकि इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो ये पार्टी का लोगो है उन्होंने डिजाइन किया था और एक तरीके से अगर हम कहें तो उसको समर्पित किया था, पार्टी को अपनी भावनाओं के साथ में उसको समर्पित किया था, इस आंदोलन के साथ में जुड़ने में अपना सहयोग दिया था और लखनऊ से वो पूरी तरीके से जुड़े रहे। उन्होंने कैंपेन में भी पूरी तरीके से हिस्सा लिया। पार्टी की शुरुआत से ही काफी उन्होंने पार्टी के साथ में संघर्ष भी किया और इस लोगों के साथ में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया पार्टी के प्रति। लेकिन जो अभी कुछ दिनों के पहले ये जो सारा घमासान पार्टी के अंदर चल रहा है, इससे एक तरीके से सुनील आहत है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी का जो लोगो है उनके द्वारा डिजाइन किया गया था पार्टी की भावनाओं को देखते हुए और जो पार्टी के प्रति उनका समर्पण था उसको देखते हुए, लेकिन पार्टी जो है अपने उस कार्यों जो पूर्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, इसलिए उनको लोगों उनका वापस कर देना चाहिए। जी, तो इस बीच जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं, तो क्या सुनील लाल इस पूरे माजरे को देख करके काफी दुखी नजर आ रहे हैं? जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लोगो डिजाइन किया गया था और अब वो लोगो वापस मांगा जा रहा है। देखिए, सुनील लाल, ये जो पार्टी में अभी कुछ गतिविधियां हुई हैं योगेंद्र यादव के साथ में, शांति भूषण के साथ में, तो जो ये अभी गतिविधियां हुई हैं तो सुनील लाल का कहना है कि वे काफी आहत हैं और जिस तरीके पार्टी जो अपने उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ी थी उससे भटक गई है, इस वजह से वो काफी आहत है। और उनका मानना, सुनील लाल का मानना ये है कि पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, लोगों को साथ में आगे लेकर बढ़ी थी, लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, इसलिए उनका मानना ये है कि जो उन्होंने पार्टी को अपना सिंबल, एक लोगो जो डिजाइन करके दिया था, उसको पार्टी को वापस कर दिया जाना चाहिए। एक तरीके से हम माने कि जो पार्टी के प्रति समर्पण था उनका, वो भी कम होता दिख रहा है। पार्टी में जो घमासान मचा है, ये सब उसके पीछे कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण जो माना जा रहा है, हालांकि इससे सुनील लाल ने इनकार किया है, लेकिन दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि योगेंद्र यादव आज लखनऊ में आ रहे हैं, उसके बाद में चंडीगढ़ में वे जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में अपनी मीटिंग करेंगे। तो आप वर्सेस आप की एक लड़ाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के ही बीच में एक दूसरी पार्टी बन के उभर रही है। इन सारी संभावनाओं को लेकर जो योगेंद्र यादव आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि सुनील लाल जैसे और भी जो कार्यकर्ता पहले समर्पित हुआ करते थे पार्टी के प्रति, वे लोग भी उनसे जुड़ सकते हैं और सुनील लाल तो एक नाम हो सकता है, ऐसे कई और नाम हो सकते हैं जो सामने आ सकते हैं। जी, तो क्या कहा जा सकता है कि योगेंद्र यादव के साथ तमाम कई आपके ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनमें अब बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं? जी, पूरी तरीके से अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो लखनऊ आज एक तरीके से हम कहें कि आकलन करने योगेंद्र यादव आ रहे हैं। उनके साथ में जो उनका मानना है कि उनके साथ में पार्टी के कई लोग जुड़े हुए हैं जिनको दरकिनार किया गया है सरकार, दिल्ली में सरकार बनने के बाद में, ऐसे लोग योगेंद्र यादव के साथ में काफी जुड़े हुए हैं और इन्हीं सब संभावनाओं को तलाशने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के बीच में बात करने के लिए आज लखनऊ आ रहे हैं और 14 अप्रैल को चंडीगढ़ में भी वो बैठक करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर उभर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो उनका कोई अगुवा ऐसा नहीं आ पाया था जो इस स्तर तक लोगों को साथ में लेके चल पड़े। और बिन्नी जैसे लोग जो पहले ही पार्टी से बगावत किए थे, लेकिन उनको पार्टी के अंदरूनी सहायता नहीं मिल पाई थी, लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया था। लेकिन योगेंद्र यादव के साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को इसका काफी नुकसान सहना पड़ सकता है। जी, तो योगेंद्र यादव जो कि लखनऊ आ रहे हैं, तो क्या ये पार्टी की मीटिंग है या वो व्यक्तिगत बैठक करने वाले हैं? जी, ये पार्टी की मीटिंग नहीं है। योगेंद्र यादव की अपने लोगों के साथ में, जो उनके विचारधारा से उनके साथ में लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके बीच में वे एक सामंजस्य बनाएंगे और संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे कि अगर वे कोई अलग से पार्टी बनाते हैं तो उसका क्या स्वरूप होगा और कितने लोग उनके साथ में आ सकते हैं। तो सुनील लाल एक नाम हो सकता है। सुनील लाल ने फिलहाल तो अभी इनकार किया है कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो लोगो वापस लेने का फैसला किया गया है, ये माना जा सकता है कि इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है।
तो जिस तरह से लगातार बीच में कई बार खबरें आ रही थी, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि योगेंद्र यादव नई पार्टी बना सकते हैं और जल्द ही ऐलान कर सकते हैं, तो क्या वही कवायद अब शुरू हो गई है और वह अपनी एक जमीन देखने की तलाश में निकल चुके हैं कि हमारी कितनी पकड़ है, जिसके बाद ये माना जाए कि योगेंद्र यादव समय रहते नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं? जी, पूरी तरीके से इन्हीं संभावनाओं पे पूरी तरीके से विचार हुआ है, मंथन हुआ है और आज ये पहला दौरा लखनऊ का माना जा रहा है योगेंद्र यादव का। और सबसे बड़ी जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, योगेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो चंडीगढ़ में 14 अप्रैल को होगी। तो अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी जो बागी तेवर जिन लोगों ने अख्तियार किया है वे योगेंद्र यादव से आज मिल सकते हैं और योगेंद्र यादव आज आएंगे, अपना असेसमेंट करेंगे और देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग उनके सहयोग में आते हैं और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने लोग खुलकर उनके साथ में सहयोग करते हैं और सामने आते हैं।